हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूला रोटेशनल मोशन का। फॉर्मूला जितना भी होगा आज हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप लोग को समझ जाना है उतना में ही। तो पहला फॉर्मूला चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, वो है पहला फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप उसको समझ जाइएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला फॉर्मूला हो गया एम आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। क्या हो गया? एम आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हो गया ये। चलिए इसी का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर टोटल पूछ दे हर जगह से, अगर टोटल पूछ दे तो I1 प्लस I2 जितना भी उसमें रहेगा, I3 एक्सेट्रा जितना भी होगा वो सब का लिख दीजिएगा। आई का फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही हर जगह प्रोवाइड करिएगा, एम आर परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ये जितना तक है उसको उतना तक लिखते जाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग को जल्दी, हम सब कुछ चाहते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ करवा दें, तो ये चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो भी रिंग डिस्क ये सब जितना है सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखते हैं, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला देखते हैं रिंग के बारे में। रिंग का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली हम जो भी प्रोवाइड करेंगे आप लोग को देखते चलिए। फॉर्मूला सब वैसा ही है जैसा हम लिखवा रहे हैं। तो अगर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला फॉर्मूला हो गया रिंग का, ये हो गया रिंग का। जब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर पासिंग परपेंडिकुलर, मोमेंट रिंग का पहला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। उसका फॉर्मूला हो गया रिंग का पहला फॉर्मूला देख लीजिए, आई इजकल टू एम आर स्क्वायर। क्या हो गया? आई इजकल टू एम आर स्क्वायर। पहला हो गया ये रिंग का हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रिंग का बात कर रहे हैं। दूसरा देखिए हम लोग डिस्क का फॉर्मूला देखते हैं। डिस्क का फॉर्मूला हो जाता है आई इजकल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो गया? डिस्क का हो गया एम आर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए ये दोनों फॉर्मूला नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं। अब बात करते हैं होलो सिलेंडर के बारे में। क्या बात करेंगे? होलो सिलेंडर के बारे में। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का पहला देखिए, होलो सिलेंडर का पहला फॉर्मूला हो गया आई इजकल टू एम आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला हो गया होलो सिलेंडर का आई इजकल टू एम आर स्क्वायर। दूसरा हो गया सॉलिड सिलेंडर का, सॉलिड मतलब ठुसा हुआ, डिस्क का भी मतलब हो गया ठुसा हुआ, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का दूसरा फॉर्मूला हो गया आई इजकल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये होलो सिलेंडर के लिए हुआ, ये सॉलिड सिलेंडर के लिए हुआ। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं होलो स्फीयर के लिए। क्या चीज़ देखते हैं? होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। तीसरा फॉर्मूला हो गया होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का फॉर्मूला हो गया आई इजकल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। चलिए समझ में आया? पहला देख लीजिए होलो सिलेंडर का आई इजकल टू एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का हो गया आई इजकल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। होलो स्फीयर के लिए आई इजकल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। चलिए इतना नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला बात करते हैं सॉलिड स्फीयर का। क्या चीज़ का? सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला हो गया आई इजकल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। क्या हो गया? आई इजकल टू 2/5। ये क्या हो गया? सॉलिड स्फीयर। क्या सॉलिड मतलब हो गया जो पूरा ठुसा हुआ रहता है, मतलब कि आप लोग समझ गए, ये हो गया सॉलिड, इसमें पूरा ठुसा हुआ रहेगा, ये हो गया सॉलिड। अगर होलो बोलेगा तो सिर्फ खोखला टाइप में रहेगा आपको, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं रोड के बारे में। रोड का फॉर्मूला, रोड का 3 केस देखेंगे हम लोग। पहला केस, रोड का पहला केस, अगर ये सेंटर से पूरा पास करे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई इजकल टू 0, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस जब ये रोड के मिडल से मतलब सेंटर से अगर रोड करे तो इसका आई इजकल टू हो जाता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। रोड का देख लीजिए, अगर ये सेंटर से पास हुए तो आई इजकल टू 0, अगर ये इस सेंटर से पास हुए तो आई इजकल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। चलिए अब हम लोग ने तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस रोड का ही है। रोड का तीसरा केस,
समझ में आया। रॉड का देखिए, रॉड का तीसरा केस सही है। तो रॉड का तीसरा केस देखिए, अगर ये लास्ट से, अगर एंड से ये ऐसे ऐसे जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है, mr² अपॉन 3, mr²अपॉन 3। ये बात हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का देखते हैं। इतना तक सब नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में। क्या चीज के बारे में, रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर किया करिए, हम आपका कमेंट का जरूर आंसर देंगे। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का पहला फॉर्मूला हो जाता है आई, अगर पहले से देखें तो आई इजकल टू mb²/12। बी मतलब हो गया इसका ब्रेथ, ये हो गया पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा फॉर्मूला आई इजकल टू mb²/3। आई तीसरा फॉर्मूला हो गया I3 इजकल टू ma²/12। चौथा हो गया I4 इजकल टू ma²/3। समझ में आया इतना। तब हम लोग रिंग का चलिए देखते हैं, वहाँ तक समझ गए। अब हम लोग रिंग का स्टार्ट करते हैं। रिंग का पहला फॉर्मूला देखिए, पहला हो गया रिंग का अबाउट एन एक्सिस ऑफ perpendicular to its plane passing। क्या हो गया, प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। हम आपको पहले लिख करके दिखा रहे हैं, बाकी बात अब हम लोग जितना भी लिखेंगे सब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। पहला हम आपको लिख करके बता रहे हैं इसीलिए। तो इसका हो गया, पहला हो गया रिंग का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आई इजकल टू mr²। समझ गए। अब दूसरा अब हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा फॉर्मूला हो गया रिंग का ही। अब हम लोग देख रहे हैं आई इजकल टू 1/2 mr²। ये क्या हो गया, अबाउट द डायमीटर एक्सिस। क्या हो गया, ये डायमीटर का हो गया, डायमीटर एक्सिस। अबाउट द डायमीटर एक्सिस के लिए ये हो गया, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द प्लेन एट सेंटर, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया। तो चलिए अब हम लोग रिंग का तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। रिंग का क्या देखेंगे, तीसरा फॉर्मूला। रिंग का तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इजकल टू 2mr²। क्या हो गया, आई इजकल टू 2mr²। ये क्या हो जाएगा, अबाउट टेंजेंट। क्या हो गया, अबाउट टेंजेंट। टेंजेंट और टेंजेंट में क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहला हम आपको लिख करके बताएं, बाकी बात सब हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। देख लिए ये तीसरा फॉर्मूला रिंग का। अब हम लोग देखते हैं चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला हो गया ये 3/2 mr²। ये क्या हो गया, आई का हो गया 3/2 mr²। ये क्या हो गया, अबाउट द टेंजेंशियल लाइंग इट्स प्लेन। क्या हो गया, अबाउट टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। ये रिंग का क्या हो गया, रिंग के नीचे से आ रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइंग इट्स प्लेन, लाइंग इन इट्स प्लेन। तो ये देख लिए, रिंग का फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज का, अब हम लोग देख रहे हैं डिस्क का। क्या देखेंगे, डिस्क का। डिस्क का पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला हो गया क्या चीज, पहला फॉर्मूला हो गया आई इजकल टू 1/2 mr²। ये क्या चीज होगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग। क्या हो गया, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ये सेम रिंग जैसा ही है, बस वहाँ पे वो पूरा खाली रहता है, रिंग में ये से खाली रहता है, लेकिन डिस्क में क्या होता है, भरा रहता है। डिस्क में पूरा ऐसे भरा रहता है, समझे। तो आई इजकल टू 1/2 mr² हो गया डिस्क के लिए। अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर। क्या चीज हो गया, सेंटर परपेंडिकुलर।
ये हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं डिस्क का। डिस्क का नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया आपका अबाउट डायमीटर एक्सिस, अबाउट डायमीटर एक्सिस। अब हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला रिंग का। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला हो गया रिंग का। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू 5/4 एम आर स्क्वायर। ये क्या हो गया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल। क्या हो गया ये टेंजेंशियल टू द डिस्क, वो भी क्या चीज लाइंग इन इट्स प्लेन। तीसरा फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला देखिए आई इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। ये क्या हो गया अबाउट एन एक्सिस। ये भी टेंजेंशियल, लेकिन ये टेंजेंशियल कौन सा परपेंडिकुलर। ये टेंजेंशियल देखिए क्या चीज़ है, ये लाइंग है। ये परपेंडिकुलर अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। चलिए रिंग का देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। वो है क्या चीज़ का एनुलर डिस्क का। एनुलर डिस्क का देखेंगे। चलिए इतना नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं एनुलर डिस्क का। क्या चीज़ देखेंगे एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क का पहला फॉर्मूला देखिए। पहला फॉर्मूला हो गया आई इक्वल टू m/2 R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया एनुलर डिस्क का अबाउट सेंटर। क्या चीज हो गया अबाउट परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर, अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन, अबाउट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए आई इक्वल टू m/4 R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। इतना लिख लिए। और ये क्या चीज़ का अबाउट डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस। समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का बात करते हैं। वो है सॉलिड स्फीयर। चलिए इसको नोट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं वो सॉलिड स्फीयर का। चलिए देखते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का पहला फॉर्मूला देखेंगे आई इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। ये आपको उसमें भी दिखाए होंगे। पहला वीडियो का शुरू से देखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, शुरू से देखिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये क्या हो गया अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस, अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस, मीटर एक्सिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला का बात करते हैं। आई इक्वल टू 7/5 एम आर स्क्वायर। इसका क्या हो गया अबाउट टेंजेंशियल स्फीयर का। क्या चीज हो गया अबाउट टेंजेंट टू द स्फीयर। चलिए इतना समझ में आया आपको सॉलिड स्फीयर का। अब हम लोग देखेंगे होलो स्फीयर का, थिन होलो स्फीयर का। चलिए हम लोग इतना नोट कर लिए। अब हम लोग देखते हैं थिन होलो स्फीयर। चलिए देखते हैं थिन होलो स्फीयर। थिन होलो स्फीयर का पहला फॉर्मूला देखेंगे। पहला फॉर्मूला आई इक्वल टू 2/3 एम
आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर। इतना नोट कर लिए। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। आई इक्वल टू 5/3 mr स्क्वायर। ये कहाँ से हो गया? अबाउट टेंजेंशियल टू स्फीयर, अबाउट टेंजेंशियल, टेंजेंशियल टू द स्फीयर, टू द स्फीयर। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इतना का